हेलो बच्चा, आज वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा कमेंट में बच्चों का नाम ले लें जो पॉजिटिव रिस्पांस हमको दे रहे हैं, जिनके कारण हमारा चैनल बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को बेटा। इसी तरह आप लोग बने रहिए और चैनल को हमारे रिस्पांस देते रहिए। जरा हम कमेंट कुछ बच्चों का पढ़ना चाहेंगे। जैसे में इम्तियाज़ अहमद जी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आप बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू। रेखा जैन, थैंक यू बच्चा। प्रभा पटेल जी, रीना पटेल जी, बहुत बहुत थैंक यू बच्चा आप लोगों को। और टीचर्स डे की बधाई आप लोग दिए हैं, उसके लिए भी बहुत सारा धन्यवाद बच्चा। दिन है संतोष विश्वकर्मा जी, कन्हैया कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा आपको भी। दीनानाथ वर्मा, बहुत सारा थैंक यू बेटा। और इसी तरह आप लोग चैनल पे बने रहिए। और भी कमेंट है, हम सब एक साथ नहीं ले सकते हैं, और आप लोगों का प्यार ऐसे ही हमारे चैनल पे बना रहे, जिससे हमारे चैनल का ग्रोथ अच्छा खासा हो सके। देखिए, आपके लिए ही हमारी माइक ख़राब हो चुकी थी, आपको मालूम होगा, हम पिछले वीडियो में ये बता भी दिए थे। अभी आज हमारी माइक आ चुकी है और फिर से आपके पास अच्छी वॉइस जा सकती है। वॉइस की क्वालिटी आपके पास अच्छी दी जा सकती है। और इसमें एक बच्चा हमको बहुत ही अच्छा सजेशन दिया है और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू बेटा। नीतीश कुमार जी, आपने बेटा एक कमेंट लिखा है जिसमें कि सर डायग्राम के साथ समझाइए। बहुत अच्छी बात आपने कहा है बच्चा। और प्लीज़ आप लोगों को अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर हमसे शेयर करें, हम आपके साथ एकदम खड़े रहेंगे। और एक बात बता दे बच्चा कि इस लॉकडाउन में कोचिंग संस्थाएं कुछ चल नहीं रही है, कॉलेज नहीं चल रहा है और सभी बच्चों को नोट्स चाहिए। तो हम ये चाहते हैं बेटा कि हम डायग्राम तो ज़रूर देके समझा रहे हैं, आप हमारे वीडियो को, जैसे आपने बोला कि सर देखिए नहीं है, तो आप देखिए, मिल जाएगा, ज़रूर मिलेगा। और हम नहीं है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बातों पे खरे उतरें और डायग्राम के द्वारा ही समझाएं। और डायग्राम के द्वारा समझाने में तो और आसानी होती है नोट्स की अपेक्षा, लेकिन हमको बच्चों को नोट्स भी देना है बेटा, तो हम नोट्स पूरा दे रहे हैं। देन उसके बाद डायग्राम जहाँ पे आ रहा है उसको हम देंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि पहले हम क्या होता है कि थ्योरी पोर्शन यानी नोट्स कुछ लिख लिए जाते हैं, फिर उसके बाद बीच में डायग्राम, क्योंकि हमको एक थ्योरी के बेसिस पे, नोट्स के बेसिस पे पढ़ाना है। ओनली हमको अपने यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए खाली डायग्राम लेके आएँ और उसको समझाएं और चले जाएं तो नहीं हो पाएगा बच्चा। और प्लस में क्या है कि अगर हम खाली डायग्राम पे समझाते चले जाएं तो वहाँ चैनल बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा, लेकिन बच्चों के पास वो सारी मैटर नहीं पहुँच पाएंगे। हमको नोट्स भी देना है, प्लस उनको डायग्राम भी समझाना है, हम जरूर समझाएंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अभी इस स्थिति में बहुत ज़्यादा हम ग्रोथ तो नहीं कर पाए हैं कि अभी हम सारा कुछ देना शुरू कर दें। और कम से कम अगर 10, 15, 20 मिनट के वीडियो में हम एक लेक्चर दे रहे हैं, उसमें अगर छोटा मोटा डायग्राम आ रहा है तो वो भी दे रहे हैं, नहीं तो हम डायग्राम के लिए अलग से वीडियो बना रहे हैं। डायग्राम का वीडियो हमारा अलग होता है और नोट्स के लिए अलग दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम एक साथ डायग्राम और थ्योरी जो पोर्शन है लिखने वाला नोट्स, वो एक साथ देंगे बच्चा, तो इतना हम इस समय बोर्ड भी नहीं एडजस्ट कर पाए हैं पूरा बड़ा सा कि आपको नोट्स और डायग्राम एक साथ दें। प्लस डायग्राम अगर हम समझाएंगे और नोट्स भी लिखवाएंगे तो बहुत सारा टाइम एक्सपेंड हो जाएगा। मात्र 10-15 मिनट की वीडियो देखने के लिए बहुत सारे बच्चे वैसे भी कमेंट कर रहे हैं, बहुत नहीं देख पा रहे हैं। 10-15 मिनट देख ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा है। अगर हम 1-1 घंटे तक समझाएंगे और डायग्राम नोट्स सब देते रहेंगे एक ही वीडियो में तो इम्पॉसिबल है। हाँ, कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि हम डायग्राम के साथ ही समझाएं। जैसे हम डायग्राम देखो अभी बनाए, इसके पहले भी हम डायग्राम बनाए, तो डायग्राम का ही एक वीडियो बना देते हैं, फिर नोट्स लिखवाते हैं, क्योंकि एक साथ देने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा, जिसके साथ बच्चे हमारे साथ जुड़ नहीं सकते। बहुत से बच्चे चाहते हैं कि सर 10-15 मिनट में कुछ समझा दिया करिए। लंबा लंबा वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पे बच्चे रुकने भी तो चाहिए। और हम पूरी कोशिश करेंगे बेटा कि थोड़ा सा और आगे हो जाने दो, हम पूरा डायग्राम और सब कुछ देंगे। और ऐसे लॉकडाउन के सिचुएशन में हमारे पास वो पूरी बोर्ड की वो नहीं हो पाई है कि जिससे हम व्यवस्था करके पूरा बोर्ड आपको एडजस्ट करके सारा क्लास एक साथ दे दें। बोर्ड हमारा एडजस्ट हो जाएगा, पूरा बड़ा साइज वाला बोर्ड आ जाएगा। देन हम डायग्राम और नोट्स साथ में ही समझाते चलेंगे। लेकिन अभी जो है उसमें प्लीज आप लोग कंप्रोमाइज करो। हाँ ठीक है, तो हम आप लोगों को पूरा कोशिश करेंगे कि डायग्राम ही समझाएं और नोट्स तो देना जरूरी है। बालाजी में डायग्राम ही बेस होता है बच्चा, आपने बहुत अच्छा बोला है। और प्लीज आप जैसे हमारे चैनल को शेयर करने के बाद रिस्पांस पाए कि सर को डायग्राम बताओ, तो अच्छा लगा कि आपने हमको बताया कि डायग्राम बनाइए। और जो लोग भी हैं जो ऐसा उनके साथ प्रॉब्लम आ रहा है, जरूर हमको शेयर करें, हम उनके साथ रहेंगे बच्चा। थैंक यू। चलिए हम चलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपैनोसोमा की तरफ। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ये ध्यान देना बच्चा, स्पीसीज है। अगर हम वैसे लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ हमको हेडिंग में दिखाना है तो हमने ऐसा लिखा है। और एक चीज याद रखना आप लोग,
अभी आप कहोगे कि सर एक कमेंट की वजह से आप सीधे डायग्राम पे आ गए, तो हाँ जरूर ऐसा कहेंगे कि हम डायग्राम पे आए हैं कमेंट की वजह से, लेकिन वहां पे भी एक कारण है कि अभी जो ही हमने पढ़ा दिया है मैन में, तो ये आप देख रहे हैं कि वर्टिब्रेट होस्ट को हमने पढ़ा दिया, इसके बाद हमारा डायग्राम है और इसके बाद जस्ट चालू हो जाएगा इनवर्टिब्रेट होस्ट, उसका भी नोट्स लिखवाना होगा। तो हमको पहले अब ये समझा के तब उसके बाद वहां जाना होगा। तो ये हम लेके चल रहे हैं आप ही लोगों के लिए, और आप लोग बने रहेंगे तभी तो हम पढ़ाएंगे, जो आप कहेंगे वैसा ही चलेगा बेटा। चलिए तो हम बात करते हैं वर्टिब्रेट होस्ट यानी मैन की। तो लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपैनोसोमा हमने पहले ही बोल दिया था बेटा, 2 जगहों पे कंप्लीट होती है, 2 होस्ट इसके होते हैं। पहला होस्ट होता है कौन, ये है मैन। भाई बड़ा स्माइल करते हुए हाथ उठा रहे हैं, लेकिन इनको नहीं मालूम शायद कि ये ट्रिपैनोसोमा से पीड़ित हो चुके हैं, इनके अंदर स्लीपिंग सिकनेस है। और दूसरा कौन है, मक्खी, जो शांति से बैठी हुई है लेकिन यही फैलाने का कारण बनी थी। बैठी है ऐसा शांत जैसे इसने कुछ किया ही नहीं, लेकिन फैलाने का कारण तो यही है कि ये ट्रिपैनोसोमा को उठा के ले गए, इसको दे दी। क्लियर? तो ये याद रखिएगा कि मक्खी किस में आती है बच्चा, इनवर्टिब्रेट में आती है, तो हमने यहाँ लिख दिया है इनवर्टिब्रेट होस्ट। और जो मैन है वो किस में आता है, वर्टिब्रेट होस्ट। तो यहाँ 2 जगहों पे इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, एक वर्टिब्रेट होस्ट होता है मैन और एक होता है इनवर्टिब्रेट होस्ट जिसको सीसी फ्लाई बोला जाता है। तो ये 2 पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जो हमने पहली नोट्स अभी इसके पहले वीडियो में, आप जाएंगे आई बटन पे क्लिक करिए, आपको मिल जाएगा। जो हमने इसके पहले पढ़ाया है वो यही है, वर्टिब्रेट होस्ट मैन के बारे में, कि कहाँ पे ये चल रहा है। अब क्या है कि जब ह्यूमन बीइंग के अंदर एंट्री कहां से की, हमने यही बताया बेटा कि ये मक्खी अगर काट लेती है तो चला जाता है किसके अंदर, मैन के अंदर। और मैन के अंदर जो पहली स्टेज होती है, जो ये पहुंचा होता है, वो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में। जरा यहां से देखें, मेटासाइक्लिक फॉर्म इन ब्लड चेंजेस टू लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म। ये मक्खी के सलाइवा के साथ इंटर कर जाता है मैन के अंदर, और वो इस समय मक्खी के सलाइवा में किस अवस्था में होता है, मेटासाइक्लिक। छोटा लिखा है, जरा ध्यान से देखेंगे, अपने वीडियो की रिजोल्यूशन बढ़ा लेंगे तो क्लियर दिखलाई देगा बेटा। तो मेटासाइक्लिक फॉर्म जो है ये ह्यूमन ब्लड में जो ही एंट्री करता है, ये चेंज हो जाता है किसमें, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में। किसके अंदर, वर्टिब्रेट के अंदर। इसके पहले हमने बात की मेटासाइक्लिक फॉर्म, ये कहां था, मक्खी के सलाइवा में, वहां से एंट्री किया सलाइवा के साथ ह्यूमन ब्लड में। यहां हमने लिखा है फॉर्म्स इन ब्लड प्लाज्मा, फॉर्म्स इन ब्लड प्लाज्मा, तो ये ब्लड प्लाज्मा में है। और यहां हमने लिखा है फॉर्म्स इन सैलिवरी ग्लैंड, ये सैलिवरी ग्लैंड में था, मक्खी के काटने से ह्यूमन बीइंग के अंदर चला गया ब्लड में, और ब्लड में ये चेंज होकर पहली स्टेज, ये डायग्राम आप लोग ध्यान देंगे कि ये वाली डायग्राम जो आपको दिखलाई दे रही है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस की, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में है। कौन से स्टेज में है बच्चा, पहली जो फॉर्म इसकी है ब्लड में, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म। ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म बाइनरी डिवीजन करेगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे नहीं देखा जा सकता, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एसेक्सुअल फॉर्म में ये पहली स्टेज कौन सी होती है, डिवाइडिंग सिलेंडर फॉर्म। ये डिवाइड होता है बाइनरी, कौन सा फिजन, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन होता है जहां से 1 से 2 में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। एक ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस 2 भागों में टूट गया, 2 भागों में टूट के इसने क्या बना लिया, डिवाइडिंग सिलेंडर फॉर्म। ये डिवाइड हो रहा है, एक ही ट्रिपैनोसोमा के सारे पार्ट 2-2 भागों में टूट गए। ये काइनेटोप्लास्ट, ब्लिफरोप्लास्ट, इसके न्यूक्लियस और इसके जो फ्लैजम है, सब 2 भागों में डिवाइड हो गए। और फाइनली ये डिवाइड होके ह्यूमन ब्लड के अंदर ही ये कौन से अवस्था में पहुंच गया बच्चा, इंटरमीडिएट फॉर्म में। यहां डिवाइड होने के बाद एक अवस्था आई किसके, ह्यूमन बीइंग के ब्लड के अंदर, कौन सी अवस्था इसकी थी, इंटरमीडिएट फॉर्म। ये ट्रिपैनोसोमा कन्वर्ट हो गया इंटरमीडिएट फॉर्म में। देन ये इंटरमीडिएट फॉर्म सडनली चेंज होता है और अपने फ्लैजला को रिड्यूस कर देता है, और ये 60 स्टम्पी एकदम छोटा सा घुमावदार गोलमटोल बॉडी बन जाती है। कैसा, 60 स्टम्पी फॉर्म, छोटे से गोलमटोल अवस्था में पहुंच जाता है। लेकिन यहां तक पहुंचने के बाद भी ये है कहां पे बच्चा, ये हमेशा फोकस करना कि ये जो पूरी अभी लाइफ साइकिल ऊपर की तरफ चल रही है, या लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म से स्टम्पी फॉर्म तक, ये सारी स्टेज किस में पाई जा रही है, ओनली ब्लड इन ह्यूमन के ब्लड में या फिर लिम्फ में, आप कह सकते हैं कि ये अवस्थाएं देखी जा रही है। देन 60 स्टम्पी फॉर्म इंटर इनटू द सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई के अंदर कैसे जाएगी, जब ये सीसी फ्लाई
कोई नॉन इन्फेक्टेड, जो इन्फेक्टेड न हो, वो पहुंचे इस इन्फेक्टेड पर्सन के पास, ऐसी मक्खी जिसके अंदर ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस ना हो, और ये काट ले इस व्यक्ति को जो इन्फेक्टेड है, तो इन्फेक्टेड व्यक्ति के अंदर से 60 स्टम्पी फॉर्म इंटर कर जाएगा, किसके अंदर? मक्खी के अंदर। अगर एक पॉइंट और याद रखना, जो ये 60 स्टम्पी फॉर्म होता है बच्चा, ये अपना भोजन यानी फीडिंग बंद कर देता है। जो ही ये 60 स्टम्पी फॉर्म में हो जाते हैं ट्रिपैनोसोम गैम्बियंस, ये अपना फीडिंग बंद कर देते हैं ब्लड में, ये अपना फीडिंग बंद कर देते हैं, भोजन नहीं ले पाते हैं, और ये कुछ दिनों बाद डेड कर जाएंगे अगर मक्खी के द्वारा नहीं लिए गए। अगर मक्खी सॉरी अगर ये मक्खी इस पर्सन को न काटे, तो ये 60 स्टम्पी फॉर्म ह्यूमन बीइंग के अंदर ही क्या होंगे? कुछ दिनों बाद डेड कर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपना न्यूट्रिशन बंद कर दिया है। यह अवस्थाएं इसके लिए अब खतरनाक होने वाली है। लेकिन उसी बीच ये मक्खी आके इस पर्सन को काटती है, और ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जो 60 स्टम्पी फॉर्म में है, एंट्री कर जाता है किसके अंदर? मक्खी के बॉडी में एंट्री कर जाता है बच्चा, मक्खी के बॉडी में एंटर करता है। और ये फॉर्म कौन सा होता है? फॉर्म इन मिड गट, ये मिड गट के अंदर चला जाता है। 60 स्टम्पी फॉर्म इन द गट ऑफ फ्लाई चेंजेस टू लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म, ये मिड गट में रहता है और वहां से ये चेंज हो जाता है फिर किस अवस्था में? स्लेंडर फॉर्म में। कौन सी अवस्था में? लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म में चेंज हो जाता है। मिड गट के अंदर जो ही जाता है, मक्खी के मिड गट के अंदर, वहां ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म में। ध्यान देना बच्चा, यहां से ये चेंज होके मक्खी के अंदर जो ही आया, चेंज होके इसने बना लिया लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म। इसके पास वेल डेवलप्ड फ्लैजलम, न्यूक्लियस, और इसकी बॉडी वेल डेवलप्ड हो जाती है। अभी इसके पहले वाली अवस्था में कैसी थी? गोल मटोल छोटी सी 60 स्टम्पी फॉर्म जिसको बोला गया। और ये लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म जो है, ये कुछ समय तक यहाँ बिताता है मक्खी के मिडगट में, और फाइनली यहाँ पे इसके अंदर डिवीजन चालू हो जाता है। मक्खी के अंदर ये चल रही है सर्किल, ऊपर वाला वर्टिब्रेट में, नीचे वाला इनवर्टिब्रेट में। ध्यान देना बच्चा, क्या हुआ कि अब ये सडनली यहाँ पे इसके अंदर डिवीजन अपना चालू कर देगा, और ये डिवाइड होंगे। जो डिवाइड होंगे लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म डिवाइड होकर क्राइथीडियल स्टेज में चले जाएंगे। जो ही ये डिवाइड होने लगेंगे, ये पहुंच जाएंगे किसमें? क्राइथीडियल स्टेज में। डिवाइड होना चालू किया और बन गए क्राइथीडियल फॉर्म। इन्होंने ले लिया अपना रूप, कौन सा? क्राइथीडियल फॉर्म, छोटा सा, लेकिन इसके पास फ्लैजला है। सॉरी, थोड़ा पानी लेना। ये क्राइथीडियल फॉर्म हो गया। सॉरी, जरा चिल्ड वाटर इसमें देना, ये पानी हटा दो। चलिए आगे चलते हैं। ये क्राइथीडियल फॉर्म जो है, ये फाइनली अब चेंज होगा, यानी अगेन ये डिवीजन करने के लिए स्टार्ट कर देगा अपना कार्यक्रम। लेकिन उस समय तक ये जब क्राइथीडियल में पहुंचा था, ये पहुंच चुका है किसके अंदर? मक्खी के ही अंदर है, लेकिन फॉर्म इन सैलिवरी ग्लैंड। ये सैलिवरी ग्लैंड में पहुंच जाता है। सैलिवरी ग्लैंड किसकी? मक्खी के सैलिवरी ग्लैंड में ये क्राइथीडियल स्टेज पहुंच चुका है। जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का क्राइथीडियल स्टेज है, वो मक्खी के सैलिवरी ग्लैंड में होता है बेटा। लेकिन जो लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म में है, वो मिड गट के अंदर होता है। जब ये मक्खी के सैलिवरी ग्लैंड में होता है क्राइथीडियल फॉर्म में, तो ये वहां पे भी एक डिवीजन स्टार्ट कर देता है अपना। ये फिर से एक डिवीजन चालू करेगा, और ये जो डिवीजन होगी डिवाइडिंग क्राइथीडियल फॉर्म, ये क्राइथीडियल फॉर्म अगेन डिवीजन कर लेगा, और डिवीजन करके बना लेगा कैसा? स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म। ये किसके अंदर? फॉर्म इन सैलिवरी ग्लैंड। फॉर्म इन सैलिवरी ग्लैंड यानी सैलिवरी ग्लैंड के, मक्खी के सैलिवरी ग्लैंड के अंदर जो क्राइथीडियल फॉर्म पहुंचा हुआ है, ये अपना डिवीजन करेगा, बाइनरी डिवीजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी डिवीजन। याद रखना बेटा, 3 जगह पे डिवीजन हुआ है, 1 2 3, लेकिन कैसा? सब में एक ही जैसा लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी डिवीजन, क्योंकि लंबवत इसकी बॉडी 2 भागों में डिवाइड हुई है, और ये फाइनली स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहां से ये डिवीजन किए और ट्रिपैनोसोमा नए नए जनरेट हो गए और बन गए कैसे? स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म। जरा एक ढंग से और देखा जाए बेटा, अब ये स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म किसके अंदर है? मक्खी के अंदर है।
मक्खी पहुंची एक हेल्दी पर्सन के अंदर, ये एकदम स्माइल करते हुए कूद रहे हैं चारों तरफ, इनको क्या खबर कि मक्खी अभी काटने वाली है। एक मक्खी आई और इसने इसको काट लिया। इस पर्सन को जो ही ये मक्खी काटती है उसके सलाइवरी में क्या है, मक्खी के मेटासाइक्लिक, स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म मौजूद है। ये तुरंत एंट्री कर गया ह्यूमन ब्लड या फिर लिम्फ के अंदर। ये ह्यूमन ब्लड या लिम्फ के अंदर एंट्री करते ही कौन सी अवस्था में चला जाएगा, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म, यानी ये वाली अवस्था मक्खी के अंदर अब डेवलप हो गई। और ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म अगेन डिवाइड करेगा, डिवाइड सिलेंडर फॉर्म, और ये सिलेंडर फॉर्म डेवलप होगा, कुछ समय के लिए स्थिर होकर डेवलप करना चालू कर देगा, अपने बॉडी का डेवलपमेंट स्टेज में आ जाता है और ये बना लेता है इंटरमीडिएट फॉर्म, यानी स्थिर अवस्था कह सकते हो। फाइनली ये इंटरमीडिएट फॉर्म अपने फ्लैजलम को रिड्यूस करता है और बॉडी शार्ट स्टम्पी फॉर्म में हो जाती है, गोल मटोल छोटी सी। अब फिर मक्खी इसको काटेगी, कोई ऐसी मक्खी जो स्वस्थ है, अब इस इन्फेक्टेड पर्सन को, क्योंकि इस इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर ही तो चल रहा है, एक ऐसी मक्खी जिसके अंदर ट्रिपैनोसोमा ना हो, ये आके इस ह्यूमन को काट ले, तो उसके अंदर फिर से ये आ जाएंगे कौन से स्टेज में, शार्ट स्टम्पी फॉर्म आएंगे मिड गट में इसके मक्खी के, और चेंज हो जाएंगे फाइनली किसमें, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में। और ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म डिवाइड होगा, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी डिवीजन होगा, और देन ये फिर बना लेगा क्राइथिडियल फॉर्म, क्राइथिडियल फॉर्म फिर डिवाइड होगा, बना लेगा मेटासाइक्लिक फॉर्म। दो अवस्थाएं बताएं, चलो एक और बताते हैं। ये मेटासाइक्लिक फॉर्म अकेला मक्खी के काटने से इंटर कर गया ह्यूमन बीइंग के अंदर, एक ही ट्रिपैनोसोम मान लो गया, एक ही गया, 10-12 तो मत एंट्री कराओ, बस हम एक की बात कर रहे हैं। एक यहां पहुंच गया ऐसे पर्सन के अंदर जो स्वस्थ है, उसको एक मक्खी ने काट लिया, वो मक्खी जिसके अंदर क्या है, इस मक्खी के अंदर ट्रिपैनोसोम है, ये एंट्री कर गया किसके अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर। अब ये यहाँ पे डिवीजन करेंगे, एक ट्रिपैनोसोमा डिवाइड करता है यहाँ पे और बन जाता है कठो, दो ठो। ये दो ठो इंटरमीडिएट अवस्था में जाते हैं, यानी रुके रहते हैं। फिर दो ठो कितने अवस्था में, किस अवस्था में, शार्ट स्टम्पी फॉर्म में, कट हुए दो ही हैं। ये दो ट्रिपैनोसोम्स फिर मक्खी आई काट ली और शार्ट स्टम्पी फॉर्म के मान लो दोनों के दोनों चले गए मक्खी के अंदर, और मक्खी के अंदर जाते ही कट हो गए हैं, दो ठो गए हैं। इस फ्लाई के अंदर कितने गए हैं ट्रिपैनोसोम्स, दो ट्रिपैनोसोम, दोनों साथ में क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं और लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में पहुंच जाते हैं। कितने हैं ट्रिपैनोसोम, दो हैं, किसके अंदर, फ्लाई के अंदर। ये दोनों अगेन क्या करते हैं, अपनी डिवीजन कर लेंगे, दो ठो यहां तक अभी कितने थे बेटा, दो थे, इन्होंने अगेन डिवीजन किया, यहाँ पे कटो था, एक था, एक से दो हुआ और ये दो ही आगे तक गया, और ये दो ठो अगेन डिवीजन किए, तो दो इसके अगर बनेंगे तो दो इसके साथ, एक और चल रहा है इसके साथ ना, तो उसके भी बनेंगे, दो दो चार, यहाँ पे दो इसके हो गए हैं, दो बगल वाले के, चार ठो ट्रिपैनोसोम्स हो गए। एक ठो एंट्री किया था और सर्किल बढ़ाते बढ़ाते चार हो गए, और फाइनली ये फिर क्या करेंगे, क्राइथिडियल स्टेज में ये चारों जाएंगे और ये चारों अगेन डिवीजन करेंगे उस मक्खी के अंदर। मक्खी के अंदर देखो कितने ज्यादा नंबर में बढ़ने वाले हैं, यहाँ पे ये अगेन डिवीजन किए, क्राइथिडियल फॉर्म डिवाइड होगा और ये चारों के चारों डिवीजन करेंगे, कितने हो जाएंगे अब, 8 ठो। ये जो 8 बने हैं वो कौन से हैं, स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म। अब ये मक्खी जो ही जाके किसी पर्सन को काटती है उसके अंदर कितने एंट्री मारेंगे, मान लो अगर पूरा मक्खी के सलाइवरी ग्लैंड में आ गए हैं ट्रिपैनोसोम्स और उस ह्यूमन बीइंग को काट लिए, और जितने मेटासाइक्लिक फॉर्म में बने सबके सब एंट्री कर जा रहे हैं मान लो ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो आप जरूर कमेंट करके बताएं कि इस ह्यूमन बीइंग को जो अभी मेटासाइक्लिक फॉर्म मक्खी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड में है, जो ही ये मक्खी काटेगी ह्यूमन बीइंग को, कितने मेटासाइक्लिक फॉर्म उसके अंदर एंट्री करेंगे, अगर पूरा कर गए तो कितने होंगे। क्लियर? तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं, और कमेंट करने से हमको एनर्जी मिलती है बेटा, और जितना आप लोग शेयर कर सकते हैं वीडियो को शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। एक बात और, अच्छा लगे तो लाइक दबा दीजिएगा।